अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 20 अक्टूबर दिन सोमवार का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर आज एक अहम तरीन, बल्कि यूँ कहिए कि एक हंगामा खेज़, बल्कि एक धमाकेदार समाअत हुई है। वजह उसकी ये है कि सामने खड़े एक सीनियर वकील ने आइनी बेंच के तमाम जजेस को आईना दिखाया है। यहाँ तक कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। यहाँ तक कहा है कि वो यजीद की बैत नहीं कर सकते। यहाँ तक कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हुसैन को भी सलाम और यजीद से भी दोस्ती। और फिर यहाँ तक कह दिया है कि 26वीं आइनी तरमीम लाने का मकसद एक ही था, और वो ये कि जो 8 फरवरी की इंतखाबी धांधली की गई थी उस पर फैसला साजों को ये डर था कि इसकी जांच होगी, इसकी स्क्रूटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इंटरफेयर करके विल ऑफ द पावर को अंडू करके विल ऑफ द पीपल को अपहेल्ड करेगी। तो फिर उसी वजह से 26वीं आइनी तरमीम लाई गई। और जब ये सारी गुफ्तगू की जा रही थी तो आइनी बेंच में शामिल जजेस बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल, इनके चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये व्लॉग देखें या ना देखें, ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो समाअत लाजमी देखनी है जो बराह रास्त नशर की गई थी, और उसमें देखना है कि किस तरह आइनी बेंच के जजेस के ज़मीर ने खलिश तो महसूस नहीं की, माँ सिवाय जस्टिस आयशा मलिक के। उन सब का ओपिनियन हमें पता है, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात देखने वाले थे, उनके चेहरे उतर जाते थे। और सामने खड़े थे वकील साहब जो कि माजी में कभी नवाज शरीफ साहब की वकालत किया करते थे, अब वो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। तो आज की समाअत में एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले ये मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर हम ज़रा आखिर में गुफ्तगू करेंगे कि आखिर आइनी बेंच जो है वो किन दलाइल की वजह से अभी तक इस बात पे इंसिस्टेड कि जी हम ही आइनी मुकदमा जो है वो सुनेंगे और इसको फुल कोर्ट को नहीं भेजेंगे। आखिर उनके पास भी कोई लॉजिक तो हो। बराह रास्त सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और अभी तक वो बज़िद हैं, तो फिर उनकी जो लॉजिक है वो कितनी कंक्रीट है, उनके जो दलाइल हैं वो कितने ठोस हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले गुज़श्ता जुमेरात को ये समाअत हुई थी और फिर आज के रोज़ तक मुलतवी कर दी गई थी। वक्त था 11:30 बजे, 5-7 मिनट बाद ये समाअत जो है उसका आगाज़ होता है, और अकरम शेख साहब सीनियर वकील हैं, वो रोस्ट्रम पर आते हैं, और वो आते ही कुछ अशार पढ़ते हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि अकरम शेख साहब आइनी बेंच के जजेस को आज खासा टफ़ टाइम देने वाले हैं। वो कहते हैं जी कि मैं इस दुआ से इस समाअत का आगाज़ करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने फिर शेर पढ़ा और ये भी कहा कि हमारी जो अदलिया है वो कायद आज़म पाकिस्तान के, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक हो। और फिर जब वो दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमें रास्ता बताइए कि कैसे फुल कोर्ट बनाने का कह दें, जिस पर अकरम शेख साहब ने कहा कि मुझे सुनेंगे तो मैं आइनी रास्ता दूंगा, मेरे पास कहानियाँ तो नहीं हैं सुनाने को। फिर उन्होंने कहा कि जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं और हमारे सामने अभी तक एक आइनी लफ्ज़ या एक आइनी नुक्ता भी नहीं रखा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 26वीं तरमीम को भूल जाएं। ग़ालिबन वो मुनीर मलिक साहब थे, आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने कहा कि आप 26वीं आइनी तरमीम पर इन्हिसार क्यों कर रहे हैं, ये तो आपके सामने चैलेंज की गई है। तो वही बात आगे जाकर अकरम शेख साहब ने भी की, जस्टिस आयशा मलिक ने भी की, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कि हम सब कौम को जवाब दें। अब ये इन्वर्टेड कॉमाज में कौम कौन है, और इस मुल्क की जुडिशरी और आइनी बेंच किसको जवाब दे है? इस कौम को जो कि 25 करोड़ 27 करोड़ 30 करोड़ पाकिस्तानी हैं, या वो जो इन्वर्टेड कॉमाज में कौम कोई और है? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। उन्होंने जब अपने दलाइल का आगाज़ दिया तो उन्होंने कहा कि जनाब, मेरी इस्तदा है कि 24 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जाए। मेरी दरख्वास्त है कि 24 जजेस पर फुल कोर्ट जो है वो उस केस को सुने। और फिर उन्होंने कहा कि मज़ीद किसी जज को शामिल करके मज़ीद कोर्ट पैक ना किया जाए, यानी कोर्ट पैकिंग की जो इस्लाह जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस्तेमाल की थी, उस पर इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मफादात के टकराव का मामला जो है वो मैं जजेस पर छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ने पूरी आइन की बुनियाद को और आइन पाकिस्तान और फिर रियासत पाकिस्तान का जो एक जुज़्व है उसको तोड़ कर रख दिया है। वो ऑब्वियस अदलिया की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन को अपाज कर दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून के तालिब इल्म के तौर पर कहता हूँ कि हमें कानून के असूल देखने होंगे। फिर उन्होंने कुछ केसेस के हवाले दिए, और फिर आगे जब बेंच बढ़ा तो उन्होंने कहा कि जी
ये बेंच जो है वो इस बात पे बजीद क्यों है कि आखिर हम ही ये मुकदमा सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी अदालत को रूल ऑफ स्टार जो डिसाइसिव है वो फॉलो करना चाहिए। 8 मेंबर बेंच बड़े बेंच के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकता, ये जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा। फिर जो इस सारे मामले में ये हमारे अकरम शेख साहब थे, उन्होंने दलाइल दिए। अब उन्होंने जिन अहम तरीन नुकात पर दलाइल दिए हैं वो मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ। दलाइल देते हुए ना एक नुक्ता ऐसा आया जिस पर बार बार ये कहा गया कि जी ये आइनी बेंच ही मुकदमा सुन सकता है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र कह रहे थे, और वो एक बार बार यानी पहले दिन से इन जजेस के पास एक ही दलील है। वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 191A 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही आइन का हिस्सा बना दिया गया, लिहाजा हम उस आइन के पाबंद हैं। यानी वही बात जो हम भी करते रहे और जस्टिस आयशा मलिक भी करती रही कि जजेस चाहते हैं कि जो आइनी तरमीम चैलेंज शुदा है या जिसके नतीजे में ये आइनी बेंच वजूद में आया है, जहाँ पर बराह रास्त मुफादात का टकराव है, जहाँ पर बराह रास्त इन जजेस की जानिबदारी है, वो कहते हैं उसके बावजूद भी ये मुकदमा हम सुनेंगे। तो इसके बाद वो फैसला क्या देंगे ये हम सब जानते हैं। जिस पर हमारे अकरम शेख साहब थे, उन्होंने फिर दलील में कहा, उन्होंने कहा कि चले मैं फिर खुल के बता देता हूँ। हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इस इलेक्शन की जांच हो जाएगी और फिर इस जांच को रोकने के लिए ही ये आइनी तरमीम लाई गई है, यही तो मुकदमा है। और जब उन्होंने ये कहा तो जैसे जमाल मंदोखेल ने सर पकड़ लिया, जैसे मोहम्मद अली मज़र का चेहरा उतर गया, जैसे अमीनुद्दीन खान एकदम के लिए सख्ते में आ गए। देखिए हकीकत तो ये है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता आइनी बेंच के सामने इस तरह के दलाइल देने की, और ऑब्वियस है कि इसको फिर सियासी नोयत के दलाइल में कन्वर्ट करके टेक्निकलिटीज़ में आके आइनी बेंच के खिलाफ फैसला दे देता है। मुनीर मलिक साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि ये 26वीं आइनी तरमीम किसी डिक्टेटर के PCO से कम नहीं है। और फिर आज एक मरतबा फिर उनके सामने आइनी बेंच के सामने जो है वो अकरम शेख साहब थे। एक और ख़ासा अहम नुक्ता था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये हमें देखना है कि जो यहाँ पर हमारे अकरम शेख साहब हैं, इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम मैं ये नहीं कर सकता। हुआ कुछ यूँ कि जब वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, आप क्यों इसरार कर रहे हैं कि आइनी बेंच ये मुकदमा सुनेगा। जिस पर फिर बार बार अमीनुद्दीन खान साहब हों, जमाल मंदोखेल साहब हों, मोहम्मद अली मज़र साहब हों, ये वही एक नुक्ता लाते थे कि चूँकि आइन का आर्टिकल 191 मौजूद है, चूँकि 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा है, हम उसको अंडू नहीं कर सकते, हम उसको नहीं भूल सकते, हम उस पर अमल दरामद करते हुए ही कौम को जवाब दे हैं, हम आइन के मुताबिक हमने हल्फ ले रखा है। तो फिर अकरम शेख साहब ने ये बड़ा सिंबॉलिक फ़िक्र है, उन्होंने कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, मुझ पर लाजिम नहीं है सर कि मैं यजीद की बैत करूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कर सकता कि यजीद से दोस्ती हो और हुसैन को भी सलाम करूँ। यानी बात हो रही थी 26वीं आइनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में। अब अकरम शेख साहब ने 26वीं आइनी तरमीम को यजीद से तशबीह दी है, 26वीं आइनी तरमीम के लाने वालों को यजीद से तशबीह दी है। इस बात का फ़ैसला जो है वो आप ख़ुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मामला ख़ासा अहम है और हसास भी है। अच्छा, एक और मौका आया और उस मौके पर हुआ ये कि बहस ये छिड़ गई कि क्या 26वीं आइनी तरमीम मुतनाज़ा है भी या नहीं। अब अकरम शेख साहब कह रहे थे कि 26वीं आइनी तरमीम मुतनाज़ा है, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब को इस बात से भी वो चिड़े और ये बात भी उन्हें नागवार गुजरी कि 26वीं आइनी तरमीम मुतनाज़ा नहीं है। आप 26वीं आइनी तरमीम को मुतनाज़ा कैसे कह सकते हैं, और इस बेंच के सामने 26वीं आइनी तरमीम को कोई क्यों मुतनाज़ा कहे। ये तो उसके बेनिफिशरी हैं, ये तो बराह रास्त उसके नतीजे में वजूद में आए हैं, ये तो 26वीं आइनी तरमीम के पैदा करता है। यहाँ तो बराह रास्त मुफादात का टकराव है। 26वीं आइनी तरमीम ना होती तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट कैसे बनते, वो इस तरह के मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के हक़ में फ़ैसले कैसे देते। तो उस पर फिर अकरम शेख साहब ने एक फ़िक्रा बोला। उन्होंने कहा जनाब हुआ ये है कि जब कोई मामला चैलेंज किया गया हो तो वो मुतनाज़ा नहीं होता। यानी अकरम शेख साहब कह रहे थे कि एक तरमीम चैलेंज शुदा है, तो अगर वो चैलेंज शुदा ही मुतनाज़ा नहीं है तो फिर उन्होंने वहाँ पर अमीनुद्दीन खान साहब के ऊपर एक और तंज़ किया। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ी से उर्दू का तर्जमे का मामला है, यानी जो चैलेंज की गई है वो डिस्प्यूटेड है। अगर आपको चैलेंज और डिस्प्यूटेड के दरमियान का फ़र्क वाज़े नहीं नज़र आ रहा
तो फिर आपके इर्द गिर्द अहले ज़ुबान बैठे हैं, आप अंग्रेज़ी से उर्दू का तर्जमा करवा दीजिए। फिर साथ ही उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो पहले ईमान लाया और जो बाद में ईमान लाई, ये दोनों बराबर नहीं है, कुरान कहता है। और उसके बाद फिर जैसे जमाल मंदोखेल को मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये मामला डिस्प्यूटेड है, आप आगे बढ़ें। फिर एक और मौके पर उन्होंने मिसाल दी इलॉन मस्क की। वो कहते हैं कि मैंने किसी रिसाले में पढ़ा है कि इलॉन मस्क से जो दुबई के वली अहद है, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ सरमायाकारी कीजिए। तो इलॉन मस्क ने कहा कि क्या आपके पास ऐसी अदालतें मौजूद हैं कि जहाँ अगर मेरा कोई डिस्प्यूट हो उस सरमायाकारी के मामले पर तो मैं वहाँ जा सकूँ। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर ने जवाब में कहा कि नहीं, तुम अदालत नहीं जा सकोगे। जिस पर इलॉन मस्क ने कहा कि मैं ऐसे मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करूं जहां मैं बेज़ाब्तगी चैलेंज नहीं कर सकता, क्या मैं पागल हूं? तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से अब मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो आनी रुक गई है। उसके बाद जब ये अकरम शेख साहब दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बार बार इरिटेट हो रहे थे, बार बार गुस्सा भी कर रहे थे, बार बार बरहम भी हो रहे थे। उसके बाद उनके दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हुए और उन्होंने कहा कि जी मेरा तो बस ये मौक़िफ़ है कि मेरी अदालत पर कोई हर्फ ना आए, आप 24 जजेस का फुल कोर्ट बना दीजिए। अगर किसी के ज़मीर ने खलिश महसूस की या उसके ज़मीर पर कोई बोझ हुआ तो वो ख़ुद फ़ैसला कर लेगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं मुनीर मलिक साहब के असूली मौक़िफ़ की तायद करता हूँ और इनके दलाइल अपनाता हूँ। जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि मुनीर मलिक साहब ने तो कहा था कि 16 जजेस केस सुने, आप कह रहे हैं 24 जजेस केस सुने, तो फिर आप किस तरह से उनके दलाइल अपनाते हैं? जिस पर अकरम शेख साहब ने कहा कि मैं उनके कानूनी हवालों के साथ हूँ, हमने बहुत भुगत लिया, अब इस इदारे को कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के बानियों के विजन के मुताबिक इदारा बनाएं। जिस पर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट भी कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाकर कहता है कि कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक हैं। जिस पर अकरम शेख साहब जो उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और उसके बाद मामला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता है। और इसी दौरान एक और वकील साहब हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं, शब्बर रज़ा रिजवी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है कि इसकी समाअत जो है कल तक मुलतवी हो चुकी है। तो अकरम शेख साहब की जानिब से बराह रास्त कहना कि इंतखाबात की स्क्रूटनी को रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, मैं यजीद की बात नहीं करूँगा। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कहना कि चैलेंज्ड और जो मुतनाज़ा का लफ्ज़ है डिस्प्यूट का, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप उर्दू का तर्जुमा करा दीजिए। तो बहरहाल ये सारे दलाइल तो हुए और हकीकत भी यही है कि इन जजेस के सामने इस तरह के दलाइल होने भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है कि जजेस का ज़मीर खलिश महसूस नहीं कर रहा। जस्टिस आयशा मलिक फ्राम द वेरी फर्स्ट डे वो ये कह रही हैं कि हम इस तरमीम पर इन्हिसार करते हुए कैसे उसकी आइनी हैसियत को जान सकेंगे, क्या हमारे मुफादात का टकराव नहीं आएगा। मगर आइनी बेंच में शामिल जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये ना तो उस कमेटी से निकल रहे हैं जो आइनी बेंच के तहत वजूद में आई है, ना तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ना 26वीं आइनी तरमीम से निकल रहे हैं। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है। इसीलिए वो अकरम शेख साहब आज बार बार कहते रहे कि इस बेंच में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ये अहल ही नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला कर सके। एक और तंज़ अकरम शेख साहब ने आज दौरान समाअत मारा भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मुकदमा आपकी रिटायरमेंट से पहले मुकम्मल हो जाए। जहाँ 26वीं आइनी तरमीम है, ये केस मुझे अब बराह रास्त आगे चलता दिखाई नहीं दे रहा। अब तक इस मुकदमे की एक समाअत जो है वो इसलिए हो रही थी कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन थे, वकला को दिखाना था कि जी 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर एक जुडिशल रिव्यू हो रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हाइब्रिड निज़ाम का ग्रुप जो है वो जीत चुका है। वो तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम की डिमांड कर रहा है, वफाकी आइनी अदालत की डिमांड कर रहा है। और मुमकिन है कि अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट जो कि 1 दिसंबर को है, उससे कबल ही एक वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत बन जाए और उसके बाद इनकी सर्विसेज को वहाँ ले लिया जाए। कम से कम जजेस की उम्र 70 साल कर दी जाए और फिर 26वीं आइनी तरमीम का मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जब 27वीं आइनी तरमीम आ जाएगी, एक वफाकी आइनी अदालत बन जाएगी। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं। और फिर 23 तारीख से इस आइनी बेंच में शामिल कुछ जजेस जो हैं वो बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। जस्टिस अमीन ने भी बाहर जाना है और इतलात ये है कि जस्टिस आयशा मलिक ने भी बाहर जाना है। तो 26वीं आइनी तरमीम की समाअत जो है आने वाले दिनों में मुलतवी हो सकती है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अदालती मामला जो हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। बहरहाल जो भी तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।